योग जीवन निरोग मानसवाणी। योग जीवन निरोग योगा कर्मशु कौशलम स्वस्थ तन एवं मन की प्राप्ति हेतु भारतीय साधना पद्धति योग जो कार्य की संपूर्णता के लिए प्रेरित करता है। योग को जाने, योग को जीवन में शामिल करें। योग गुरु मानसी गुलाटी के संग, ताकि स्वस्थ आनंदमय जीवन हो। योग जीवन निरोग। नमस्कार, मैं मानसी गुलाटी, योग जीवन निरोग में आज आप सबका स्वागत है। आज के अभियान में हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही गंभीर समस्या के ऊपर, मेनोपॉज, और उसके ऊपर मैं आपको आज बहुत सारी बातें बताने जा रही हूँ। आपको पता है, जब एक औरत इसका शिकार होती है, और ये बहुत ही नॉर्मल है, इसको आप कोई समस्या मत समझे, तो हमें डिप्रेशन, मूड स्विंग्स, गुस्सा, ये सब चीज़ें बहुत आता है। तो उसको कैसे कंट्रोल करना है योग के द्वारा, वो मैं आपको आज कराने जा रही हूँ। सबसे पहले आप शुरुआत करेंगे हम ब्रीथिंग एक्सरसाइज के साथ में। ये बहुत ही नॉर्मल है, बहुत ही इजी है। अपने मन को, अपनी बॉडी को जितना हम शांत रखेंगे उतना हम लोग अच्छे रहेंगे। तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम सामान्य ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करेंगे। शांत मन में बैठ जाइए। गुस्सा आना स्वाभाविक है, हम लोगों को गुस्सा आता है, लेकिन मेनोपॉज में गुस्सा आना बहुत ज़्यादा हो जाता है, इरिटेट हो जाते हैं हम, छोटी छोटी बातों में इरिटेट हो जाते हैं। तो उसको कंट्रोल करने के लिए जब भी आपको समय मिले आप सामान्य ब्रीथिंग क्रिया ज़रूर कीजिए। और जब आप मेनोपॉज होता है तो कपालभाति मत कीजिए, आप नॉर्मल ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस कीजिए, और कोशिश कीजिए हर 1 घंटे के बाद आप 1 मिनट के लिए बैठ जाएं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप रजासन में बैठे, चाहे आप सुखासन में बैठे, लेकिन ब्रीथिंग एक्सरसाइज करना बहुत ही ज़रूरी है। ये आपको मन को बिल्कुल शांत करती है। तो देखिए हमें किस तरह से करना है। इस तरह से बैठेंगे, अपने दोनों हाथों को जोड़ के नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी को पकड़ के बैठेंगे। जब भी आपको एंग्जाइटी हो, चिंता हो, हमेशा इस तरह से ही बैठना चाहिए। और अब नॉर्मली हम ब्रीथिंग करेंगे, इनहेल करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, एक्सेल करेंगे, अपने बॉडी को पूरी तरह अंदर लेंगे। इनहेल, एक्सेल, रिलैक्स। अभी बिल्कुल नॉर्मल ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस कीजिए। इनहेल, एक्सेल, नॉर्मल ब्रीथिंग एक्सरसाइज करना, ब्रीथिंग सामान्य क्रिया करना बहुत ही ज़रूरी है। कोशिश कीजिए हर 1 घंटे के बाद 1 मिनट के लिए बैठ जाएं। इससे हमारा गुस्सा, हमारा दिमाग पूरी तरह कंट्रोल हो जाएगा। तो इसको ज़रूर कीजिए। अभी हम बात कर रहे हैं मेनोपॉज की। ये इतनी बड़ी समस्या नहीं है, मैं आपको बोल रही हूँ, ये नॉर्मल रहता है, इसको नॉर्मल ही रखिए। कुछ लोग बहुत डिप्रेस हो जाते हैं, तो उनका डिप्रेशन को दूर करने के लिए एक सिंपल आसन मैं आप लोगों को करा रही हूँ। ये इसको बोलते हैं बंद आसन। ये बहुत ही ईजी आसन है। इस तरह से बैठेंगे हम। सबसे पहले अपनी बॉडी को होल्ड करेंगे, इस तरह से पकड़ेंगे, और स्पाइन शुड बी स्ट्रेट ऑलवेज। अभी देखिए हम किस तरह से बंद आसन कर रहे हैं। जब आपको मोनोपॉज हो तो किस तरह से बंद आसन करना चाहिए। अपनी बॉडी को पूरी तरह नीचे झुकाइए
और अपने मस्तिष्क को नीचे लगाइए। रिलैक्स। इस तरह से हमारा बॉडी, हमारा माइंड, हमारे इमोशंस टोटली बैलेंस हो जाते हैं, टोटली कंट्रोल हो जाते हैं। इस पोजीशन पे आप रोज़ बैठिए, ये बहुत ही ज़रूरी है। दोबारा देखिए हम किस तरह से बैठ रहे हैं। अपनी बॉडी को पूरी तरह होल्ड करेंगे, अपने मस्तिष्क को, अपनी बॉडी को पूरी तरह नीचे लगाएंगे। अभी धीरे धीरे अपने हाथों को आगे करेंगे, अपनी बॉडी को पूरी तरह स्ट्रेच करेंगे। धीरे से स्ट्रेचिंग छोड़ देंगे, बॉडी को रिलीज कर देंगे, पीछे आ जाएंगे, मन को शांत करेंगे। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। BMI बोलते हैं, बॉडी मास इंडेक्स। आपकी बॉडी का वेट का कंट्रोल होना, आपके इमोशंस का कंट्रोल होना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोबारा से देखिए, ये बहुत ही सिंपल है। इसको हम बंद आसन बोलते हैं, लेकिन किस तरह से करना है वो आप देख लीजिए। अपनी बॉडी को अच्छी तरह होल्ड करिए, अपने मस्तिष्क को नीचे लगाइए। अभी अपने हाथ को प्रॉपर्ली स्ट्रेच करेंगे, आगे की तरफ रखेंगे। ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। ये आपके वेट को भी कंट्रोल करता है। अब जिन लोगों से इस तरह से नहीं बैठ सकते हैं, वो इस तरह से आराम से बैठ जाइए। आंखों को बंद कर लीजिए, मन को शांत कर लीजिए। रिलैक्स। तो ये आसन करना बहुत ज़रूरी है। इस आसन को करने से, अगर आप इसको रोज़ करेंगे, अंदर से एकदम पॉजिटिव इतनी खुशी आएगी आपको कि आप गुस्सा और डिप्रेशन से बिल्कुल दूर हो जाएंगे। तो इसको रोज़ कीजिए और इसको अपनी दिनचर्या में ज़रूर जोड़िए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरा आसन जो हम करने जा रहे हैं, शलभासन, ये भी बहुत ही ज़रूरी है। इसको भी ज़रूर कीजिए। ये भी आपके मूड स्विंग्स को कंट्रोल करता है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। किस तरह से करेंगे आप देख लीजिए मेरे साथ में। सबसे पहले ऐसे बैठेंगे, सामान्य क्रिया करेंगे, ब्रीथिंग एक्सरसाइज। ब्रीथिंग को जितना नॉर्मल रखिए उतना ही अच्छा है।
आंखें बंद रखेंगे, मन को शांत रखेंगे। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब हम मोनोपॉज होता है तो 3 चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। आसना, प्राणायामा और ध्याना, ये 3 चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इस पे ध्यान रखिए। चलिए अब हम करने जा रहे हैं त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे मैं अभी आपको बता रही थी, आसना, प्राणायामा, ध्याना, तीनों को कंट्रोल करता है त्रिकोण आसन। तो देखिए किस तरह से हमें ये करना है, बहुत ही सिंपल है। आराम से बैठ जाएंगे। अपनी बॉडी को एकदम नॉर्मल, एकदम शांत रखेंगे। अपने मन को पढ़िए। त्रिकोण आसन शुरू करने से पहले ध्यान बहुत ज़रूरी है, तो 1 मिनट का ध्यान ज़रूर लगाइए। अभी आसना देखिए किस तरह से हमें करना है। धीरे से अपनी बॉडी को नीचे लेके जाएंगे, अपने सर को लगाएंगे, मिनट के लिए इस पोजीशन पे हम लोग बैठेंगे। ये आसन आपके बैक के लिए भी बहुत अच्छा है, आपके बैक पेन को भी रिलीज करता है। दिस इज वेरी गुड आसन। तो जब भी आपको समय मिले आप इसको ज़रूर कीजिए, लेकिन खाना खाने के 2 घंटे का गैप ज़रूर रखिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी देखिए किस तरह से कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। रिलैक्स। तो ये हो गया हमारा आसना। अब प्राणायामा, मैंने आपको त्रिकोण आसन का मतलब भी बताया है। अब हम प्राणायामा करेंगे। अपने पाँव को पूरी तरह जोड़ लेंगे, सुखासन में आ जाएंगे हम लोग। और सामान्य क्रिया, एंड स्माइल, हमेशा खुश रहें, हंसते रहें। तो देख लिए हमने किस तरह से करा, बहुत ही सिंपल था। ध्याना, आसना, प्राणायामा। एक बार दोबारा करेंगे ताकि आप इसको पूरी तरह समझ जाएं। बहुत ही सिंपल है। ध्यान करेंगे, मन को शांत करेंगे।
मेडिटेशन के लिए मैंने आपको बताया, अपना हाथ यहाँ पे रखेंगे, अनाथा चक्रा, नीचे देखेंगे, सामान्य क्रिया, आसना करेंगे। धीरे से अपनी बॉडी को नीचे लेके जाएंगे। जब भी अपनी बॉडी को नीचे लेके जा रहे हैं तो आप एक्सेल कर रहे हैं, सांस को बाहर निकाल रहे हैं। चेंज करेंगे। रिलैक्स। अभी हम सुखासन में बैठ जाएंगे और प्राणायाम करेंगे। सामान्य रखेंगे सांसों को। मेनोपॉज में फॉरवर्ड बेंडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है। तो जब हम इस तरह से बैठे हों, जब आपको थोड़ा सा इरिटेशन हो रहा हो, गुस्सा आ रहा हो, तो अपनी बॉडी को नीचे लेके जाएंगे, इस तरह से बेंड करेंगे और यहाँ पे नॉर्मल ब्रीथिंग एक्सरसाइज करेंगे। रिलैक्स। तो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, इसको एवरीडे कीजिए। जैसे मैं आपको बताती हूँ, हमारे हर एपिसोड में 5 बजे के पहले हम लोगों को ऑयली फूड खाना चाहिए। सन रहता है, सन ऑब्जर्व कर सकता है, लेकिन 5 बजे के बाद आप लोगों को ऑयली फूड, जंक फूड सबका अवॉइड करना चाहिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको ज़रूर फॉलो कीजिए। उसके बाद हमें सात्विक खाने का खाना बहुत ज़रूरी है। सात्विक आहार लीजिए, बहुत ही अच्छा रहेगा। कोकोनट वाटर लीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। पपाया खा सकते हैं, पपाया बहुत अच्छा रहता है। सात्विक खाने का आहार रखिए, बहुत ही अच्छा रहता है। साथ में जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ, आपको चाय का और कॉफ़ी का सेवन कम करना चाहिए, वो हमारे लिए अच्छा नहीं रहता है। जितना भी हो मैदा, इन सब चीज़ों का अवॉइड किए, वाइट चीज़ों का अवॉइड कीजिए एंड कोशिश कीजिए गेहूं का, चावल, ये सब खाइए, बहुत अच्छा रहेगा। और हमें प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा करना पड़ेगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। कैल्शियम आपको लेना पड़ेगा। सुबह उठ के दूध का ग्लास का सेवन कीजिए, वो बहुत अच्छा रहेगा। एंड रात को, अब मैं आपको कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टिप है आप सबके लिए। रात को खाने के बाद आप तेज पत्ते का पानी का सेवन करें, वो बहुत ही अच्छा रहेगा। आपके माइंड को, आपकी बॉडी को पूरी तरह कंट्रोल कर देगा। एक चीज़ और ले सकते हैं, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है, क्योंकि क्या होता है इस टाइम पे हम लोगों का वेट बढ़ जाता है, तो उसके लिए भी एक सबसे अच्छी टिप ये रहती है, ग्रीन टी का सेवन कर सकते हैं। ग्रीन टी में एलोवेरा, आंवला तो बहुत ही अच्छा रहता है, आंवला जूस आप लीजिए। साथ में हर्बल टी आप लें, वो बहुत अच्छा रहेगा। और अपने मन को बिल्कुल शांत रखिए, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहे। हम फिर आएंगे कल अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।